बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा किस तरह आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में बैठे रशिया का बिजनेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से हम बात करते हैं आज। सबसे पहले आपका कोई बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी कारोबार है, कोई भी कारोबार है, आप चाहते हैं वो कारोबार आप जो है वो एक्सटेंड करें और आप रशिया के अंदर भी वो कारोबार करें। एक तरीका तो ये है कि आप अपना जो बिजनेस वीज़ा, जो आपका बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, वो सरकार के अंदर गवर्नमेंट में कहीं रजिस्टर्ड होगा। जैसे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होता है, उसका एनटीएन नंबर होता है। वो एनटीएन नंबर, उसके जो डॉक्यूमेंट जो आपके रजिस्टर्ड हुआ है, उसके अलावा जो है एफबीआर के अंदर आप टैक्स देते हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो भी आपके जो आप सालाना टैक्स देते हैं, वो टैक्स का जो डॉक्यूमेंट होगा वो, और बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए होगा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का मतलब है कि आपके अकाउंट में कम से कम भी ट्रांजैक्शन जो है वो करोड़ों में होनी चाहिए। करोड़ों से मुराद ये है कि 1 करोड़ के अंदर अंदर, या 1 करोड़ से ज़्यादा तो और अच्छा है, मतलब 50 लाख से तो ऊपर की ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं। और रशिया के अंदर आप कोई भी छोटे से छोटे कॉफ़ी शॉप भी अगर आप खोलना चाहेंगे, कोई छोटा सा कारोबार भी आप करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 35 से 40 लाख पाकिस्तानी चाहिए होते हैं, एक शॉपिंग सेंटर के अंदर भी छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोलने के लिए। इसलिए जो है वो आपको अगर बिजनेस वीज़ा हासिल करना है तो बिजनेस वीज़े के लिए आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन 1 करोड़ तक की चलनी चाहिए। और उसके अलावा जो है वो अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसे कितने होने चाहिए, लास्ट में जो शो हो रहे हो कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो होने चाहिए कि आपके पास 25 से 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में मौजूद हैं। इस वक्त पता नहीं, आज छुट्टी का दिन है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, शोर हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को इसकी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही हो या नहीं। तो हम बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपका आ गया। पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें अपने पास हमेशा की तरह एक पेपर पे लिख ली है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि वो रह जाए और आप लोग बाद में ये सोचें कि मैंने वो बात आपको नहीं बताई। कमेंट के अंदर आप पूछें, फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो 6 महीने की वैलिडिटी का जो है आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर ना हो रहा हो, 6 महीने की उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जब भी किसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। वो रिलेवेंट, आप जहाँ रहते हैं उसका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से पता कर लें। उसका जहाँ भी डीआईजी ऑफिस लगता है वहाँ से बनता है ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो अच्छा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका बन गया। अब जो है वो उसके अलावा इनविटेशन लेटर आपको चाहिए होता है, बिजनेस वीज़े के लिए भी, टूरिस्ट वीज़े के लिए भी, स्टूडेंट वीज़े के लिए भी। स्टूडेंट वीज़े में मैंने आपको सारे स्टूडेंट वीज़े की डिटेल ऊपर बताई है। उसमें जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इनविटेशन लेटर देती है। और टूरिस्ट वीज़े के अंदर जो है वो आपको आप ले लेते हैं किसी से भी, टूरिस्ट से। मैंने आपको बताया ऊपर, टूरिस्ट की डिटेल मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताई है। तो अब आज हम बिजनेस पे बात कर रहे हैं। तो बिजनेस वीज़े के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप कोई भी ऐसा कारोबार करते हैं जो कि जाहिर सी बात है रशिया में भी वो कारोबार होगा, तो आप लोग उसके लिए गूगल के ऊपर सर्च करें कंपनियां कौन कौन सी रशिया के अंदर जो आपका वाला बिजनेस करती हैं। आप उस कंपनी से, उनका जीमेल एड्रेस वगैरह होगा, टेलीफोन नंबर होगा, जीमेल पे आप उनको ईमेल करें। ईमेल करके उनको बोलें कि मैं अपना ये कारोबार करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, लेदर का है, कपड़ों का है, कोई भी कारोबार है, ज्वेलरी का है, या आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आती है उसका है, वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो हो गई। कोई भी आपका वॉट एवर कारोबार है, आप वो करना चाहते हैं, आप कंपनी को सर्च करें गूगल के ऊपर। आजकल सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, कोई किसी एजेंट के पास नहीं जाता, कोई किसी को अप्रोच नहीं करता है, सब गूगल के ऊपर है। आप गूगल के ऊपर सर्च करें कोई भी कंपनी जो आप जो कारोबार करना चाहते हैं, उस कंपनी से आप ईमेल पे बात करें कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, और मुझे जो है वो मैं आप लोगों के साथ मीटिंग करना चाहता हूं रशिया आके, तो आप मुझे इन्विटेशन लेटर चाहिए उसके लिए। और जो भी आपके बिजनेस की डिटेल है आप उनको बता दें कि मैं ये कारोबार करता हूँ और ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, और मैंने ये गूगल के ऊपर देखा है कि आप लोगों का भी यही बिजनेस है, तो मैं चाहता हूँ मैं ये बिजनेस आप लोगों के साथ एक्सटेंड करूँ। आप जो है वो उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवा लें, बिजनेस इन्विटेशन लेटर। वो कंपनी आपको इन्विटेशन लेटर देगी। जब वो आपको इन्विटेशन लेटर दे देगी तो इन्विटेशन लेटर ही आपका वीज़ा होता है। 99% इन्विटेशन लेटर ही आपका बिजनेस वीज़ा होता है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो जमा कराए हैं उसके अंदर कोई गलती ना हो। क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी वीज़ा अप्लाई किया, मैंने नहीं देखा कहीं पर भी कोई वेरिफिकेशन हो रही हो या किसी को फ़ोन कर रहे हो। अगर आपने लेटर के ऊपर कहीं कोई गलती की, उनको ऐसा लग रहा हो कि इसके अंदर कोई गलती है, कोई ब्लंडर है, तो वो कॉल करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक बैंक स्टेटमेंट आपने जमा कराया, अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसके अंदर कोई ऐसी एक चीज़ आ रही है जो उनको लग रहा है कि यार ये सस्पिशियस है,
तो सस्पिशियस से मुराद ये कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, मैं जहाँ जॉब करता था तो वो मेरी जॉब जो थी वो मेरी सैलरी आती थी उस अकाउंट के अंदर, उसके अलावा जो है वो मैं ओवर टाइम कहीं उनके सैटेलाइट थे, जो जहाँ मैं जॉब करता था उनके और भी पूरे सिंध के अंदर सैटेलाइट थे, तो मैं वहाँ जब एक्स्ट्रा जाता था या कोई भी वहाँ एम्प्लॉय एक्स्ट्रा जाता था तो उनके जो है वो बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट के अंदर उनके पैसे अलग से आते थे सैलरी से हट के, और वो मिस सिलीनियस के नाम से कोई नाम था उसका, उससे आते थे। जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मेरा बैंक स्टेटमेंट देखा और मुझे बताया कि ये जो आपके अकाउंट में ये जो ट्रांजैक्शन इस नाम से आ रही है मिसलिनियस, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ये मैं सैटेलाइट सेंटर्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स के जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो ये हम जब एक्स्ट्रा जब दूसरे शहर में दूसरे सैटेलाइट पे जाते हैं तो हमें उसकी अलग पेमेंट मिलती है। तो ये उसकी पेमेंट कभी कभी आती है मंथली, कभी महीने में आती है, कभी 3 महीने में आती है, कभी 4 महीने बाद आती है, कभी साल में भी एक दफ़ा आती है। तो ये वो लिखी हुई है। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जो है उसके अंदर कोई भी ऐसा ब्लंडर नहीं है, जैसे कि ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अचानक से जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने देखा, तो मैंने उनको बताया कि ये वो पैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बहरहाल मेरा जो है वो फिर वीज़ा अप्रूव हो गया। तो बिजनेस वीज़ा जो है वो, उसके बाद आप एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन होती है, जो आपके इनविटेशन लेटर के ऊपर डिटेल्स लिखी होती हैं, वही बिजनेस, वही जो है ना 5-6 लाइनों का एक फॉर्म होता है, उसी लेटर में से देख के, इनविटेशन लेटर में से देख के आपने वीज़ा फॉर्म भरना होता है। 4-5-6 लाइनों का होता है, बस कुछ भी नहीं। पासपोर्ट नंबर है, इन्विटेशन लेटर नंबर है, किस कंपनी ने बुलाया है, ये वो उसकी डिटेल, और कुछ भी नहीं होती। उसके बाद जो है वो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस वीज़ा होता है उसमें और स्टूडेंट वीज़े में, ये 2 वीज़े ऐसे हैं जिसके अंदर आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। अगर विजिट वीज़ा आप लेंगे तो आपको मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस वीजे के अंदर आपको HIV का जो HIV टेस्ट होता है वो आप कहीं से भी HIV टेस्ट करवा लें, ठीक है। आगा खान से, ईसा लेबोरेटरी से, डाउ से, कहीं से भी आप करवा लें। कराची की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस तो वो तो मस्ट होती है। वो तो आप किसी भी, कहीं पर भी विजिट वीजे पे जा रहे हो, तुर्की जा रहे हो, कहीं पर भी किसी भी मुल्क जा रहे हो आप, शेंगन वीज़ा भी हो, कोई भी हो, विजिट वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, जो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। 20,000 15,000 की होती है, कहीं 12,000 की भी होती है। तो डिपेंड करता है आपके वीज़े के ऊपर कि कितने टाइम का आपका वीज़ा है। ये हो गया। अच्छा, ये तो आपको मैंने एक प्रॉपर वे बता दिया जो बंदा इस तरीके से बिजनेस वीज़े पर आ सकता है। बिजनेस वीज़े पर, बिजनेस वीज़ा या अपना बिजनेस सेटल करना है कम बजट के अंदर या कम पंचायत के अंदर पड़ के, ये बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से बचने के लिए, तो इसका एक तरीका और भी है, और वो तरीका ये है कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और विजिट वीज़ा किस तरह आप ले सकते हैं उसकी डिटेल मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बताई है, वो आप देख सकते हैं। विजिट वीज़ा आपने अप्लाई कर लिया, विजिट वीज़ा आपने हासिल कर लिया, जो कि ईजिली मिल जाता है। अब आप विजिट वीजे के ऊपर आप रशिया में इंटर हो गए। रशिया में इंटर होने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कोई वकील का नंबर मेरे पास है। हालांकि यहाँ पाकिस्तानी, जब मुझे किसी वकील की जरूरत थी तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप में भी, व्हाट्सएप में मैं ऐड हूँ, मैंने उनमें लोगों को कहा कि मुझे वकील की जरूरत है, मुझे अपने ये डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने हैं, नेशनलिटी अप्लाई करनी है, उसके बारे में मालूमात लेनी है, तो मुझे प्लीज वकील का नंबर दे दें। तो पर्सनली मुझे उस ग्रुप के अंदर से लोगों ने कॉल किया और कॉल करके कहा कि आप हमें बता दें क्या काम है। मैंने कहा मुझे वकील का नंबर दे, नहीं वकील का नंबर हम आपका केस उनसे डिस्कस करेंगे, ऐसे नंबर हम नहीं दे सकते, पता नहीं आप सीरियस हैं या नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको सारा अपना केस बताया, उन्होंने कहा ठीक है हम बताते हैं। उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे फोन किया, कह रहे हैं भाई वो आपसे जो है वो 30,000 रूबल लेंगे, तो जो है आप हमें केस जब आपको करवाना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट्स को दे दूंगा। मैंने कहा यार देखो, आप अगर यहाँ पर वो काम कर रहे हो ना, जो कि पाकिस्तान के अंदर, मैं बुरा लफ्ज इस्तेमाल करूँ, अगर कोई लड़की देख रही हो या कोई फीमेल देख रही हो, मैं क्या बोलूँ, दलाली वाला काम कर रहे हो यहाँ पर, तो वो मुझे नहीं करवाना है आपसे। वो मैं यहाँ पर खुद से भी वकील ढूंढ सकता हूँ। मुझे आप एग्जैक्ट नंबर दो वकील का, वकील से मैं खुद बात करूंगा कि भाई आया कितने पैसे आप लेंगे। अब उसके अंदर उसने अपने 15,000 रखे हो, 10,000 रखे हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने उसको मना कर दिया, और मैंने फिर अपना एक इंडियन मेरा दोस्त था जो कि मैं रशियन लैंग्वेज सीख रहा था यहाँ पर, तो उसने मुझे उसने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई किए थे, तो उसने मुझे अपने वकील का नंबर दिया, मैंने उससे फिर डिटेल ले ली थी। तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ, मतलब कोई मेरा वो कोई लेन देन नहीं है, मैं जो मुझे जिसको नंबर चाहिए हो, लेकिन जो सीरियस हो, डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई कर, खासतौर पर जिन्होंने वीज़ा ले लिया हो, क्योंकि मैं बिला वजह किसी रशियन आदमी का नंबर नहीं दे सकता। अगर आपने विजिट वीज़ा ले लिया तो मुझसे अपना वीज़ा दिखा दिया, मैंने वीज़ा ले लिया, मैं आपको जो है वो वकील का नंबर दे दूंगा। बिजनेस वीज़ा जिसने ले लिया तो वो मुझे चाहता है कि मुझे वकील का नंबर दे दो, मुझे दिखा दे, उसका बिजनेस वीज़ा लग गया, मैं उसको जो है नंबर दे दूंगा। बिला वजह जो बंदा यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, हमें नंबर देते हैं फलाने ढिमकाने का, मैं उनको नंबर दे देता हूँ। वो 500 बंदों को नंबर देता हूँ, 500 में से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस जो बंदे होते हैं काम कराने वाले, वो 10 से 15 होते हैं या 20 होते हैं। तो इस वजह से फिर बिला वजह आप लोगों का नंबर लेकर उनको फ़ोन करते हैं, और मालूमात तो मैं आपको इसके अपने चैनल के थ्रू अपने एक्यूरेट मालूमात दे रहा हूँ। आप लोगों को हर चीज़ से बचा रहा हूँ, एजेंटों से बचा रहा हूँ। आपके साथ जो धोखा करे, जो आपसे ज़्यादा पैसे मांगे, तो आप बोल सकते हैं भाई इतने पैसे लगते हैं, ये वो, ठीक है।
तो जो है वो अब आप यहाँ पर आ गए। अब वकील का नंबर आपको जिसको भी चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि मैं इस शर्त पे उसको वकील का नंबर दूंगा, वकील का नंबर मैं आपको दे दूंगा। और बिजनेस अपना रजिस्टर करने के लिए वकील आपसे 15 से 20 हज़ार रूबल लेगा। 15 हज़ार लेता है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 45 हज़ार पाकिस्तानी बनते हैं। अगर 20 हज़ार लेते हैं तो 60 हज़ार बनते हैं। तो 60 हज़ार पाकिस्तानी आपसे या 50 हज़ार आप उससे बात कर लो, जितने में आपकी उससे बात हो जाए तो आप उससे बात कर लो। और वो आपका बिजनेस यहाँ पर, जो भी आपका बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है, जो आप रशिया में करना चाहते हैं, वो इसको रजिस्टर्ड कर लेगा यहाँ पर। अब आपका बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया और आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गए कि आप यहाँ पर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो आप अपने उस बिजनेस के ऊपर लोगों को इन्विटेशन लेटर देके बुलवा भी सकते हैं रशिया में, एक चीज। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब आपका बिजनेस आपने रजिस्टर्ड कर लिया, अब आप तो यहाँ पर आए थे विजिट वीजे पे, आपको जाना होगा वापस पाकिस्तान। अब आप वापस पाकिस्तान जाएंगे, अब आप अप्लाई करेंगे बिजनेस वीजा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास रशियन डॉक्यूमेंट है, जो कि आपने रशिया के अंदर अपने बिजनेस वीजा जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है, उसके पैसे भरे हैं। तो अब आप उसके पैसे वगैरह भरने के बाद आपके पास पूरी कंपनी के डॉक्यूमेंट आ गए, आपके पास हर तरह के आ गए कि भाई ये आपका बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अब आप जब वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो अपनी कंपनी के, जो भी अपनी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड कारोबार के लिए अपने कंपनी रजिस्टर्ड की, चाहे कॉफी शॉप हो, चाहे कोई भी कारोबार, आपने अपने नाम पे कोई कंपनी आपने जो है ना वो रजिस्टर्ड करा ली है, आप उनको दिखाएं मैंने ये कंपनी रजिस्टर्ड कराई है और जो है वो मुझे वीजा चाहिए, मेरा बिजनेस वीजा चाहिए, तो वो आपको बिजनेस वीजा दे देंगे। ठीक है। डिटेल बाकी जो चीजें चाहिए होती हैं, फॉर्म भरना है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, बैंक स्टेटमेंट है, वो तो बैंक स्टेटमेंट तो आपकी चाहिए होगी। बाकी ये पाकिस्तानी कारोबार की एनटीएन वेंटीएन ये चीजें नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि आपने यहाँ बिजनेस रजिस्टर करा दिया। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे मांगते हैं तो आप वो दे दें, लेकिन उसकी फिर इतनी वो अहमियत नहीं होती, क्योंकि आप रशिया में आके अपना बिजनेस आप रजिस्टर करा चुके हैं, तो आप उस बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस वीजा ले सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी चीज़ मैं भूल गया हूँ और मिस कर दी हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे बताएं कि ये चीज़ आपने मिस कर दी, हमें इस चीज़ के बारे में डिटेल बता दें, मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही मेरा चैनल जो है जो मोनेटाइज होने वाला था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे उसके ऊपर माशाल्लाह से। आप लोगों की बहुत सपोर्ट मिल रही थी मुझे, पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन जो दुबई के अंदर रहते हैं और कतर में रहते हैं और ओमान में रहते हैं, यहाँ से भी लोगों ने मुझसे बहुत रब्ता किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा व्लॉग देखते हैं। वो चैनल मेरा हैक हो गया, हैक होने की वजह से मुझसे $5000 मांग रहा था लड़का, और वो फिर जो है वो एटलीस्ट उसने मुझे मेरा जो है चैनल वापस नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आप जो है वो ऊपर एक लाइक का बटन आप दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी कमेंट हो, कोई सवाल आपको पूछना हो, मुझसे बिला झिझक कमेंट कर लें। मैं जब भी मोबाइल खोलता हूँ और मुझे यूट्यूब खोलता हूँ, मुझे कहीं कोई कमेंट नजर आता है, मैं फ़ौरन से उसका रिप्लाई देता हूँ। आप बेफिक्र मन रहे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और फिर भी जो है वो अगर खुदा न खास्ता कभी रिप्लाई लेट हो जाता है, तो मेरा लिंक जो है वो यूट्यूब से सिंक्रोनाइज है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पर ही मुझे मैसेज कर दें। अगर मैंने यहाँ नहीं देखा हो तो वहाँ ज़रूर देख लूँगा। तो ये है कि आप इस तरह बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं इजीली। इसके अलावा जो है मैंने शेंगन वीज़ा किस तरह लिया स्पेन का, और मैंने तुर्की का वीज़ा किस तरह लिया विजिट वीज़ा, और इसके अलावा कजाकिस्तान का वीज़ा मैंने किस तरह लिया विजिट वीज़ा, या बेलारूस का आप विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। ये सारे जो कंट्रीज़ के मैंने, और ख़ासतौर पर मेक्सिको का जो विजिट वीज़ा है वो मैंने किस तरह लिया, और पाकिस्तानी किस तरह ले सकते हैं, ये सारे एक एक करके 10-10 मिनट के मैं व्लॉग के अंदर आपको बताता जाऊँगा कि आप घर बैठे किस तरीके से, किस तरह इजीली घर बैठे बगैर किसी एजेंट के चक्रों में पड़ के, जो आपको पता नहीं आपसे एडवांस ले लेता है, पंचायत करता है, इसके पैसे उसके पैसे ये वो, आप घर बैठे हर काम खुद कर सकते हैं कंप्यूटर पर बैठ के, जैसे मैंने किया है। जो 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 दुकान खोल के बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी हैं ट्रैवल एजेंट वगैरह, वो आप लोगों से ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड नहीं है और इंटेलिजेंट नहीं है। आप घर के अंदर लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, आप हर काम कर सकते हैं। हर मुल्क का वीज़ा आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और किस तरह मैंने ये सब कुछ किया, ये आप भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अपने व्लॉग्स के अंदर बताता रहूँगा। व्लॉग लंबा हो गया, 13 मिनट से ऊपर का हो गया, मैं देख रहा हूँ ऊपर। तो मुझे इजाज़त दें। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।